क्या मैं कहीं से भी बैकलिंक्स बाय कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मुझे बैकलिंक्स बाय करने चाहिए? आज इसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आपके मुझे क्वेश्चंस आते रहते थे कि हमें बैकलिंक के बारे में किसी भी टाइप की नॉलेज नहीं है मेरी तमाम वीडियोस के देखने के बाद भी, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि जो हम बैकलिंक सेलेक्ट करेंगे वो ठीक होगा या नहीं होगा, या आपकी ऑफ साइट एसईओ बहुत ज़्यादा वीक है और आप उस डायरेक्शन पे जाना नहीं चाहते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होता है कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप बैकलिंक्स बाय कर सकते हैं। कोई हमें बैकलिंक की लिस्ट $10 की दे रहा है, कोई $50 की, कोई $100 की, कोई 10 बैकलिंक्स दे रहा है, कोई 100 बैकलिंक दे रहा है, यहाँ तक कि 1000 बैकलिंक्स तक आपको एक मिनिमम अमाउंट में मिल जाते हैं। तो क्या ऐसी बैकलिंक की लिस्ट पर आपको जाना चाहिए और किसी से भी बैकलिंक परचेज कर लेने चाहिए? नंबर 1 फैक्टर तो ये है कि जो भी ये बैकलिंकिंग की सर्विसेज सेल आउट कर रहे होते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होता है कि किस टाइप के बैकलिंक्स काम करेंगे। नंबर 2 फैक्टर इसी में यही है कि वो तमाम लिस्ट एक जनरल नीच होती है। आपका टॉपिक किसी और टॉपिक से रिलेटेड होगा और 10 और लोगों का टॉपिक डिफरेंट होगा, तो ये एक ही लिस्ट सबके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि ये टॉपिक वेरी करती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि बैकलिंक्स जितने ज़्यादा रिलेटेड होते हैं उतने ज़्यादा आपके लिए पावरफुल होती है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी आप किसी से बैकलिंक्स बाय कर रहे होते हैं और अगर वो फ्री बैकलिंक्स होते हैं, यानी कि कमेंट बैकलिंक्स, फोरम बैकलिंक्स, यहाँ तक कि जितनी भी लंबी चौड़ी लिस्ट है जहाँ से फ्री किसी को पैसे दिए हुए बैकलिंक्स बाय हो जाता है, यानी कि जो वेबसाइट ओनर है उसको किसी किस्म की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो उस केस में वो तमाम लिस्ट सब लोगों पर अप्लाई कर रहे होते हैं। उससे एक स्पेसिफिक पेज पर, एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो जाते हैं। जब एक स्पेसिफिक यूआरएल से, एक स्पेसिफिक वेबसाइट से इतनी बल्क क्वांटिटी पे बैकलिंक्स जनरेट हो जाते हैं तो फिर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, क्योंकि बैकलिंक की पावर तब तक रहती है जब उसमें से मिनिमम बैकलिंक और लिंक्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तो फिर ये 2 फैक्टर सबसे बड़ी वजह बनती है कि आपको किसी की लिस्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए। पर अगर आपने फिर भी यूज़ करनी है तो उसका बेस्ट फार्मूला ये है कि आप उनको कांटेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे कोई सैम्पल लिस्ट प्रोवाइड करो। उस सैम्पल लिस्ट में आप ये देखेंगे कि उनकी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी तो हाई हो ही, उसके अलावा जो एक्सटर्नल लिंक उस वेबसाइट, उस पेज पर क्रिएट हुए हैं वो कितने हैं, वो मिनिमम होने चाहिए। जितने मिनिमम हो उतना अच्छा है। अदरवाइज अगर आप मेरे से क्वांटिटी पूछें तो 10 लिंक से लेकर मैक्सिमम 50 लिंक्स पर पेज पर होने चाहिए, इससे ज़्यादा उसकी क्वालिटी ना होने के बराबर हो जाती है। तीसरा फैक्टर ये है कि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे लिस्ट है तो फिर आप खुद फिल्टर करें। तो जब आप एक्सटर्नल लिंक कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसके लिए आप HRF को यूज़ करते हुए लिस्ट को बैच एनालिसिस करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास HRF नहीं है तो फिर ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें आपको ये उस स्पेसिफिक पेज पर कितने एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए हैं ये आपको क्वांटिटी बता सकती है। तो आपको मैनुअली रीड करना होगा उस तमाम लिस्ट को और उसमें सेलेक्ट करने होंगे अपने लिए क्वालिटी लिंक्स, और फिर आप उनको कहेंगे कि मुझे इन जैसे या इन लिंक्स पर अपने बैकलिंक्स क्रिएट कराने हैं। ऐसे किसी भी रैंडम लिस्ट पर आप अगर बैकलिंक्स लेते हैं उसका किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे नंबर्स पर जाने से पहले आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम बेनिफिट हासिल होगा। मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप हमेशा मैनुअली चीज़ें सीखें, क्योंकि बैकलिंक का प्रोसेस आपने फ्यूचर में कभी ब्लॉगिंग करनी होगी, कभी भी कोई वेबसाइट बनानी होगी, तो आपको खुद बैकलिंक्स क्रिएट करना आना चाहिए। वही आपके लिए अच्छे से काम करेगा, क्योंकि कोई भी ये पेन नहीं लेता है। उनका बिजनेस मॉडल सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है, वो इस क्वालिटी को नहीं मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो फैक्टर आता है जिसमें गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट आती हैं, जिसमें आपको कांटेक्ट करना पड़ता है और लोगों से बैकलिंक बाय करने पड़ते हैं। तो चाहे फ्री बैकलिंक हो, चाहे गेस्ट पोस्ट हो जिसमें आप कोई भी अमाउंट देके लिंक खरीद लेते हैं, उसके लिए आप फेसबुक ग्रुप्स पे जा सकते हैं। वहाँ जाकर लोग गेस्ट पोस्ट सर्विस दे रहे हैं या फ्री बैकलिंक सर्विस दे रहे हैं, उनसे आप सैम्पल लिस्ट मंगवाएंगे, क्योंकि प्रोसेस दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप और अच्छी क्वालिटी पर जाना चाहते हैं तो फाइवर पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा SEO क्लिक जैसी वेबसाइट पर भी आप गेस्ट पोस्टिंग और फ्री बैकलिंक की सर्विसेज वहाँ लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आंसर करने की कोशिश की है कि अगर आप किसी भी बैकलिंक सर्विस को फाइंड कर रहे हैं तो किस तरह से फाइंड करना है, उन बैकलिंक्स में किस फैक्टर्स को फोकस रखना है, और फिर अगर आपका बजट है तो फिर किस डायरेक्शन पे जाके किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपने सर्विसेज बाय करनी है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा।
उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि SEO कर रहे हैं और किसी भी टाइप की बैकलिंकिंग सर्विस को फाइंड कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।